नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 24 और 24 में वीनस कंपनी के बाहर हम लोग हैं फिलहाल। और यहां आप देख सकते हैं ये लगातार विधायक नीरज शर्मा यहां पहुंचे हैं। मजदूर की मौत हुई है और उसी के सिलसिले में यहां जी FIR आपने दर्ज करी, कोई गिरफ्तारी करेंगे? कब करोगे? गिरफ्तारी कर लो, ये जा रहे हैं यहाँ से। कुंदन के हत्यारों को गिरफ्तार कर लो और ये सब जा रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं। बाद में अंदर करो सबको, नहीं चलो ले चलो, कोई बात नहीं, कानून देखिए। कबूल जी सुनिए, मैं बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हूँ ना, मैं रोड जाम करना चाहता। वो व्यक्ति फैक्ट्री के गेट पे मरा है, मालिक अभी तक उसके घर नहीं आया पूछने कि बच्चों ने रोटी खाई है नहीं खाई है, क्या उसके ऊपर बीत रही है नहीं बीत रही है। आप लाओ डेड बॉडी को लेकर, मैं लेके चल रहा हूँ हाथ में, बुलाओ उसको, डेड बॉडी को लाओ। बढ़ने नहीं दे रहे डेड बॉडी के आगे। चलिए आइए, चलिए नहीं अरेस्ट करके ले चलो, मुझे ऐसे मत रोकिए कबूल जी प्लीज। गलत बात नहीं है तो डेड बॉडी निकाल लो अपने हाथ से। देख सकते हैं फरीदाबाद आप, यहाँ देखें आप, विधायक नीरज शर्मा यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक मजदूर की लड़ाई परिवार के साथ हमेशा से विधायक नीरज शर्मा मजदूरों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, आज भी यहाँ पहुंचे हैं। और ये देख सकते हैं पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है और देखें विधायक नीरज शर्मा लेकर पहुंच गए हैं। ये देखें फरीदाबाद आप, टीम पंडित जी यहाँ पहुंची हुई है। ये देखें नहीं रखेंगे, फैक्ट्री गेट पर रखेंगे, गेट पे रखेंगे सर। हेलो, ये देख सकते हैं आप, सर हमें ले जाएंगे। अच्छा ले चलिए, ले चलिए ना, हाथ नहीं लगा, हटो साइड हटो, दोबारा अच्छा उठा के दिखा, तुम भी दिखा दे रहे हैं अभी हम तुम्हें भी। उठाया क्या उठा के करोगे, क्या उठा करोगे? हिम्मत है तो उसको कहने उठाते हो, गरीब लोगों को उठाओगे? शर्म करो वर्दी की, गरीब लोगों को टॉर्चर करते हो, गरीब लोगों को। तुम्हें शर्म नहीं आती है? उस फैक्ट्री मालिक को नहीं अरेस्ट कर सकते हो? अभी तक क्यों नहीं? उसको फैक्ट्री के अंदर जहर देकर मारा है, क्यों नहीं अभी अरेस्ट किया? मुकदमा दर्ज हो गया, जोर दिखाते हो गरीबों पे मजदूरों पे। अभी तक तुमने क्यों नहीं गिरफ्तार? गरीबों मजदूरों पे जोर दिखाते हो, यही वर्दी का काम है। आपके घर में भी परिवार होगा। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा साइड दे दें, साइड दे दें थोड़ा सा। कबूल सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। गलत है ना फिर ये देखो, हम जो कार्रवाई क्या ऐसे थोड़ी, एक बात बताओ, आप कार्रवाई क्या हुई? आपने FIR दर्ज कर रही, कोई गिरफ्तारी बिल्कुल कर रहे हैं। अभी किसकी गिरफ्तारी कर रहे हो? और विधायक नीरज शर्मा बैठ गए हैं नीचे, धरने पर बैठ गए हैं नीरज शर्मा, देख सकते हैं। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे हक मिलना चाहिए। अरुण सिंह बैठ जाओ। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूरों पे बेरहम पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद,
मजदूरों पे बेरहम पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस की ज्यादती नहीं सहेंगे। विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे। विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिजनेस प्रबंधन मुर्दाबाद, बिजनेस मैनेजमेंट मुर्दाबाद, बिजनेस मैनेजमेंट और पुलिस की मिलीभगत मुर्दाबाद, बिजनेस मैनेजमेंट और पुलिस की मिलीभगत मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर जब भी जागा है, मजदूर जब भी जागा है, मजदूर जब भी जागा है। अरे हम इतिहास बदल देंगे, अरे हम इतिहास बदल देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, साथियों, तो फरीदाबाद आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं परिवार के साथ हमारी कि मजदूर की मौत हुई है और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इस मजदूर को सेक्टर 24 फरीदाबाद दिल्ली कंपनी के भीतर जहर देकर मारा गया है। इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। पहले सरकार का एक हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता था जो फैक्ट्रियों में जांच पड़ताल करता था। वो डिपार्टमेंट गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो चुका है। पीएफ कमिश्नर बोलता है कि हमारे पास कोई इंस्पेक्टर नहीं है कि फैक्ट्री में जांच करवाएं। ईएसआईसी कमिश्नर बोलता है कि हमारे पास कोई इंस्पेक्टर नहीं है कि हम फैक्ट्री में जांच करवाएं। डीएलसी का डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारे पास इंस्पेक्टर नहीं है कि हम जांच करवाएं। इन पूंजीपतियों को सारे श्रम कानूनों को धत्ता बताने की खुली छूट दे दी गई है। और यही पुलिसकर्मी, आप देख लो, हर सड़क चौराहे पर आम मोटरसाइकिल वाले को, आम तिपहिया वाले को, आम टैक्सी चालक वाले को जबरदस्त टैक्स काटना, चालान काटना, उनसे ही राजस्व वसूलना और सारे फैक्ट्री मालिकों को छूट देना, यही इस सरकार का, यही इस सिस्टम का मामला बन गया है। रोज सेक्टर 24 फरीदाबाद में कहीं न कहीं से मजदूरों की हत्या की, फैक्ट्री में मर्डर की, मशीनों के नीचे दबके मर जाने की, हाथ पैर कट जाने की, और सारी घटनाएं ऐसी रोज आ रही है। अगर हम लोग इन मामलों पर नहीं लड़ेंगे तो ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, बल्कि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाएंगी। ये पूंजीपति मजदूरों के खून से, मजदूरों के हड्डियों से भी मुनाफा कमाना चाहते हैं और ये पुलिस प्रशासन उनसे मिलीभगत करके हमारे बोलने के अधिकार को, हमारे प्रोटेस्ट करने के अधिकार को भी हमसे छीनना चाहता है। इस लोकतांत्रिक गणराज्य को विधायक नीरज शर्मा धरने पर बैठ गए हैं शव के साथ फैक्ट्री के गेट पर, और पुलिस यहाँ मौजूद है। आप देख पूंजीवाद हो बर्बाद। क्या है मामला, थोड़ा सा बता दें। देखिए, ये क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है, मैं क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा से हूँ। जी, ये हर रोज की घटना है। फरीदाबाद में कोई दिन नहीं जाता जब कोई मजदूर पिटता नहीं, जब कोई मजदूर का हाथ पैर कटता नहीं और जब कोई मजदूर मरता नहीं। ये मजदूर 1 महीने से भी ज्यादा पहले इस व्यक्ति को ठेकेदार ने फैक्ट्री के अंदर थप्पड़ मारा, फैक्ट्री के अंदर। उसकी शिकायत की तो इसी को सस्पेंड किया। ये व्यक्ति सस्पेंड होने के बाद फिर न्याय की मांग करता रहा। बेचारा यहाँ इस फैक्ट्री के सामने आता रहा कि मेरे को काम पे ले लो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं क्या करूं। 1 महीने से ज्यादा उसको इसी से टरकाया गया। तब पुलिस ने आके नहीं पूछा मालिक के कि क्यों कर रहा है तू ऐसा। जो ठेकेदार इनका शोषण करता है, इनका खून पीता है, उसी ठेकेदार ने इसको पीटा, इसी को सस्पेंड किया गया। और ये 2 दिन तक तो ये चिल्लाया कि मुझे खाने में कुछ दिया है। कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, कोई पुलिस नहीं आई, कुछ मालिक से नहीं पूछा कि तू क्या कर रहा है। वो करोड़ों 4-5 फैक्ट्रियां हैं उसकी यहाँ पे, और रोज का करोड़ों के उसका कारोबार है। इन्हीं मजदूरों की पैदावार मेहनत से वो करोड़पति बना है। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे इनको कि इसको फैक्ट्री के सामने जाने दो, कुछ मुआवजा मिल जाएगा। बोले नहीं, आपको वहां नहीं जाने देंगे। अच्छा, पुलिस रोक रही है? पुलिस रोक रही है। बोले आपको एफआईआर हो गया। मैं अभी बोल रहा हूँ, एफआईआर जो मर्जी कर लो, उसका कुछ नहीं होगा। पहले तो अरेस्ट ही नहीं होगा,
और अरेस्ट हो गया तो उसको कुछ नहीं होगा, सजा नहीं होगा। या अमीर आदमियों को कभी कोई सजा नहीं होती। वैसे भी 302 में कहां मुकदमा दायर हुआ है। ये कुछ नहीं होगा इस बेचारे को। अगर इसकी डेड बॉडी ले जाके हम ये अंतिम संस्कार हो गया, इसको एक पैसा मुआवजा नहीं मिलेगा, इसके बच्चे भूखे मरेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। यही टाइम है जो इसको बहा मरोड़ के इसको वसूल किया जा सकता है। इसको कुछ मुआवजा कम से कम कुछ तो दो। ये कोई दुर्घटना है? वो आदमी 1 महीने से चीख रहा है कि मेरी गलती बताओ। कितने साल से काम कर रहे थे? 30 साल से काम कर रहा है। खराब इसका कभी कोई रिकॉर्ड इसका खराब नहीं है, बढ़िया करता है। यूनियन पदाधिकारी थे, यूनियन पदाधिकारी थे फैक्ट्री के यूनियन का, और यूनियन के जो विवाद होते हैं उनमें आगे बढ़ के कार्रवाई करते थे। इन्हीं सब बातों की वजह से मैनेजमेंट के आंखों में खटकते थे और मैनेजमेंट ने इनको ठिकाने लगाने की कोशिश की है, हत्या की है इनकी। उन्होंने जहरीला पदार्थ इनको खिलाया है, ठिकाने लगा दिया। हत्या का मामला बनना चाहिए, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यूनियन पदाधिकारी थे ये। कौन सा दर्ज किया है पुलिस ने? अब रामजान ने क्या दर्ज किया हो तो हमें दे भी नहीं रहे। 306 बता रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब का कहना है रात को दर्ज किया, तो उनका कहना है कि 302 में किया है। रिपोर्ट दिया है, अभी पढ़ा नहीं गया है। और हाँ, अभी दिया है इन्होंने, वो भी डिमांड करना है। 306 मगर में अभी किया है, एक साथी 302 कर रहा है में किया ना। 306 में कर रहा है, और एसएचओ साहब का कहना है कि 302 में किया है। और रात को एसीपी साहब आ गए थे, समझौते का इन पे दबाव बनाया जा रहा था। हम वहाँ मौजूद थे, हमने बात किया कि जो है इन पे रिपोर्ट FIR दर्ज होना चाहिए हत्यारों पे। परिवार का कहना था 306 फरीदाबाद आप देखें। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके और हमारे लिए विरोध करने की, अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध करने की आजादी, ये इस राज्य में बची है कि नहीं बची है? पुलिस स्टेट तो नहीं बन गया ना हमारा हिंदुस्तानी गणतंत्र। ये पुलिस का कौन सा तरीका है कि किसी को विरोध करने को नहीं देगी? मतलब है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, उकसाना। ये कोर्ट में 2 दिन भी नहीं चलेगा, वो साफ छूटेगा वो बंदा। और एक घटना और है, इनके परिवार के लोगों से भी पूछेंगे कि ये यहाँ गेट पे जब उल्टी कर रहे थे, छटपटा रहे थे, उस समय इन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, कंपनी के 2 लोगों का नाम लिया, जो एक कोई अधिकारी है उनके नाम पे रिपोर्ट दर्ज कराया गया, और कोई ठेकेदार है जिसके बारे में कहा कि उन्होंने कुछ छेड़ दिया, कुछ दिया है। बंदे कैमरे में, उसमें बंदे खड़े हुए यूनियन वाले वर्कर, उनने बोला है, उनको कह रहे थे वहाँ पे ना, मुझे थाने के अंदर न को बता रहे थे, ना बंदे छटपटा रहे थे, बता रहे थे 2 बंदे का नाम बता रहे थे। वो कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है उनकी, ना क्या बोला उन्होंने क्या नहीं बोला। रिकॉर्डिंग कैमरा चेक करा जाए, रिकॉर्डिंग ली जाए, उससे पता कर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करी जाए। ये अचानक नहीं हुआ। ये अचानक नहीं हुआ। आप सोचिए कि ठेकेदार को अरेस्ट नहीं किया जिसने इसको थप्पड़ मारा, मालिक को अरेस्ट नहीं किया जिसने इसको सस्पेंड किया। 1 महीने से बंदा फैक्ट्री के गेट पे आके चिल्ला रहा है, क्या बात होगी, मेरी क्या कौन सी खता होगी, कोई बताने वाले। अच्छा, 2 दिन से तो चिल्लाया कि मेरे को दिया खाने में कुछ दिया गया, कोई जांच नहीं। उसी समय गेट पे चिल्ला रहा था कि मुझे। तो कितनी उम्र थी जी इनकी? कितनी उम्र थी? कितनी उम्र थी इनकी? 45-47 साल उम्र है। इसमें लीडर थे ये। 45 साल और 30 साल से काम कर रहे थे यहाँ। 15 साल की उम्र से काम शुरू कर दिया था। 50 साल के लपेट में, 50-52 साल, 50-52 साल की। 15 साल से कर भी लेते हैं यहाँ पे, बहुत सारी जगह बेचारे करते भी हैं। तो आप देख सकते हैं, 30 साल पहले इतना नहीं, पूरा जीवन इस फैक्ट्री के लिए खपा दिया इन्होंने। पूरा जीवन खपा दिया। पुलिस की तरफ से ये बोला गया कि 302 है, अभी पढ़ा नहीं गया था, तो बोला गया कि 302 है। हाँ, और हाँ, नहीं वही कह रहे हैं, हम लोग वही मान रहे हैं कि 302 बोल रहे हैं। सोचो साहब, तो 302 होगा, और मगर तो झूठ बोल रहे हैं। हम लोग तो हम लोग 302 मान रहे थे, झूठ बोला गया। देख सकते हैं विधायक नीरज शर्मा यहाँ स्वयं धरने पर बैठे हैं और तमाम पुलिस बल यहाँ मौजूद है। और जैसा परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो पर्चा 302 में दर्ज होना था वो 306 में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। और शव के साथ विधायक नीरज शर्मा खुद यहाँ बैठे हैं। और ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन जेसीबी वर्कर्स के लिए विधायक नीरज शर्मा ने चलाया था।
एक महीना पूरा विधायक नीरज शर्मा ने जेसीबी के बाहर श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए रामायण पाठ किया था और महिलाएं बैठी हैं, तमाम मजदूर यहां एकत्रित हो गए हैं, देख सकते हैं आप। और फरीदाबाद विधायक नीरज शर्मा जी यहां बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। नीरज जी, देखिए बहुत दुखद है और इस फैक्ट्री में ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कम से कम 35-40 मजदूर पावर प्रेस में आने से इस फैक्ट्री में दिव्यांग हुए। और मुझे सबसे ज्यादा दुख तकलीफ आज पुलिस के व्यवहार को देख के हो रहा है। जो और भी साथियों को सूचना अरे दे बेटा, सकते हैं उनको बोलिए यहाँ पे आए। कि एक मजदूर की जान चली गई है और पुलिस बजाय अपना दायित्व निभाए, उसकी बजाय पुलिस पूरी तरीके से फैक्ट्री वालों के साथ मिली पड़ी है, उनका साथ दे रही है। गरीब को अपनी आवाज नहीं उठाने दे रही। मैं चाहूंगा ये कैमरा आप इस तरफ करिए, आपके हाथ में ये लाठियां हैं, ये लोग क्या हथियार लेके आए हैं या आप लाठियां लेके आ गए हैं? इनमें से किसी ने बदतमीजी करी है आपके साथ सुबह से? ये उल्टा हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप सोचिए, किसी के घर से आदमी गया है, आप भी परिवार वाले लोग हैं, तनख्वाह आपको हरियाणा सरकार दे रही है, वीनस फैक्ट्री नहीं दे रही है। और ये मुझे बहुत दुख हुआ आज देख के कि मुझेसर थाने के अंदर बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इसका मैं पुरजोर से विरोध करता हूँ। विधानसभा में इस बात को मैं उठाऊंगा। और जब तुमने एफआईआर दर्ज कर ली है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, निर्दोष होंगे, उनकी जमानत हो जाएगी, जो कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट सजा देगी। जब आपने गिरफ्तारी कर ली है, गरीब आदमी हो, आप 107-51 में उसको तो 4-4 दिन बिठा लेंगे। और एक आदमी की जान चली गई, अब आप कह रहे हैं जांच करेंगे, जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे। जबकि मृतक की पीड़िता ने जो अपने बयान लिखे हैं उसमें एक किसी देव कुमार का नाम दिया है, जो इस फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है। ये परमानेंट एम्प्लॉय था, उसका देव कुमार से मतलब क्या? देव कुमार उससे मिलने क्यों गया? देव कुमार ने उससे बात क्यों की? देव कुमार को बात करनी थी अपनी कॉन्ट्रैक्ट की लेबर से करता, जो इस फैक्ट्री में काम करती है। परमानेंट आदमी से उसका वास्ता क्या? 2 महीने हो गए सस्पेंड हुए। फैक्ट्री मालिक को सोचना चाहिए, मजदूर 2-2 महीने सस्पेंड होता है, कहां से वो अपने बच्चों को पालेगा? जिस भी डिप्रेशन में, जिस हालात में फैक्ट्री के गेट पे इस मजदूर की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, उसको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पहले भी नीरज जी जेसीबी के बाहर जब आपने आंदोलन किया, वहां बैठे तो वहां भी कुछ मजदूर आए थे जिनके हाथ कटे हुए थे और बड़ा सारे दिव्यांग थे, वो इसी फैक्ट्री के थे। जबकि सरकार का कानून कायदा है कि जो भी ये पावर प्रेस की मशीनें लगाएं, सेंसर वाली लगाएं, जिससे कि किसी का अंग भंग ना हो। पर मुझे नहीं लगता आज भी इस फैक्ट्री में सेंसर वाली मशीनें होंगी, क्योंकि इनके मालिकों के दिल पत्थर के हो चुके हैं। इनको पता है गरीब बहुत लंबे समय तक अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये बड़े बड़े वकील खड़े कर सकते हैं, गरीब के बस की नहीं है। गरीब रोटी खाए या कोर्ट कचहरियों में धक्के खाए या वकीलों की फीस दे। इसलिए मजदूरों का हनन शोषण सबसे ज्यादा इस फैक्ट्री में हो रहा है। आज उसका मूल कारण भी मुझे पता लग गया कि मुझेसर थाना पूरी की पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन इन फैक्ट्री वालों के साथ है, वालों के साथ है। तो आप सुन सकते हैं विधायक नीरज शर्मा खुद यहाँ धरने पर बैठे हैं और तमाम मजदूर यहाँ एकत्रित हो गए हैं। पुलिस यहाँ मौजूद है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।